हेलो फ्रेंड्स, बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक नई यूनिट के बारे में। ठीक है, तो आपके सिलेबस में, अधिकतर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में या भर्तृहरि यूनिवर्सिटी या राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ये यूनिट फर्स्ट है। ठीक है, यूनिट का नाम हमारे पास क्या है? आयनिक ठोस। ठीक है, क्या? आयनिक ठोस, आयोनिक सॉलिड। ठीक है, यूनिट का नाम है आयोनिक सॉलिड। ये हमारे पास आपके सिलेबस में फर्स्ट यूनिट है। क्लियर है? अब देखो, आयनिक ठोस होते क्या हैं, इनके बारे में हमको बात करनी है। तो आज पहली क्लास में हम बात करेंगे आयनिक ठोसों की संरचना के बारे में। आयनिक ठोसों की संरचना। ठीक है, आयनिक ठोसों की संरचना। अब यहां पे जरा ध्यान से देखिएगा। आपको पता है जो आयंस हैं वो दो प्रकार के कणों से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के कणों से मिलकर बने हुए होते हैं, एक तो धनायन, एक ऋणायन, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, आयंस दो चीजों से मिलकर बने होते हैं ना। जैसे हमारे पास ये है सोडियम क्लोराइड, ये भी तो आयन है। तो ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, एक तो सोडियम और एक क्लोरीन, यानी कि प्लस वाला भाग और माइनस वाला भाग। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जो ये प्लस और माइनस है ना, इनको ऐसा माना जाता है कि ये गोले के रूप में है। किसके रूप में? गोले के रूप में है। ठीक है, अब देखो इन गोलों को किस प्रकार रखा जाता है वो हमको बात करनी है। किसमें? आयनिक ठोसों की संरचना। तो पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो मैं यहां पे लिखता हूं आयनिक पदार्थ, आयनिक पदार्थ धनायन व ऋणायन के बने होते हैं। आयनिक पदार्थ धनायन व ऋणायन के बने होते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। आयंस दो चीजों से मिलकर बने होते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जिन्हें क्रिस्टलों में गोले के रूप में माना जाता है। क्रिस्टलों में गोले के रूप में माना जाता है। गोले के रूप में माना जाता है। क्रिस्टलों में गोले के रूप में माना जाता है किसको? धनायन को और ऋणायन को। ठीक है, ऋणायन का मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। तो ऐसा माना जाता है हमारे पास कि जो ऋणायन है वो गोला बड़ा होता है, धनायन का गोला छोटा होता है। ऋणायन का गोला बड़ा होता है, धनायन का गोला छोटा होता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, क्योंकि ऋणायन का मतलब क्या है? हमारे पास कोई परमाणु है, उसके ऊपर और इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, इसलिए ऋणायन को बड़ा माना जाता है और धनायन को छोटा सा माना जाता है, इक्तु सा माना जाता है। ठीक है, तो इनकी ही बात करनी है हमको इस यूनिट में। छोटे वाले गोले की, बड़े वाले गोले की, बड़े वाले गोले की, छोटे वाले गोले की। ठीक है, तो इनको क्रिस्टल में गोले के रूप में माना जाता है। ठीक है, अब जो ये गोले हैं ना, ये जो गोले हैं, बड़ा गोला है, छोटा गोला है, इनको एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, इनको पैक करना है। ठीक है, बड़े गोले को, छोटे गोले को, बड़े गोले को, छोटे गोले को, इनको क्या है? पैक करना है, एक व्यवस्था में पैक करना है। पैक करने को हम क्या बोलते हैं? संकुलन बोलते हैं। ठीक है, इनको पैक करना है, तो पैक किस तरीके से करेंगे वो हमको देखना है। ठीक है, अगर हमारे पास ढेर सारे बड़े गोले हों, ढेर सारे छोटे गोले हों, तो इनको किस तरीके से पैक किया जाता है वो आज हम देखेंगे। ठीक है, तो गोले के रूप में माना जाता है। आगे देखना। ठीक है, इन आयनों के, इन अवयवी आयनों के, इन अवयवी आयनों के विशेष संकुलन से
इन अवयवी आयनों के विशेष संकुलन से आयनिक ठोसों की संरचनाएं प्राप्त होती है। आयनिक ठोसों की संरचनाएं प्राप्त होती है। संरचनाएं प्राप्त होती है यानी कि इनको अलग अलग क्रम में हमको व्यवस्थित करना है। संकुलन का मतलब व्यवस्थित करना या पैकेजिंग। ठीक है, संरचनाएं प्राप्त होती है। ठीक है, विशेष संकुलन से आयनिक ठोसों की संरचनाएं प्राप्त होती है। ठीक है, इनका संकुलन, ठीक है, इन आयनों के संकुलन को दो भागों में बांटा गया है। इन आयनों के संकुलन को दो भागों में बांटा गया है। संकुलन को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है, किया गया है, किया जाता है। लिख लो भैया, क्या जा रहा है हमारा। ठीक है, दो भागों में व्यवस्थित किया गया है। कौन कौन से? एक तो बड़े गोलों का संकुलन, एक छोटे गोलों का संकुलन। देखो हमारे पास जो ऋणायन है ना वो है बड़े गोले, जो धनायन है वो छोटे गोले। तो देखो आप एक काम करिए, आप बड़े गोलों को व्यवस्थित कर दीजिए। ठीक है, आप बड़े गोलों को सेट कर दीजिए, छोटे गोले खुद ही सेट हो जाएंगे, है ना। अगर मान लो आप पहले छोटे गोले को रखने गए, मान लो आपको कोई डब्बा दिया, आपको बड़े गोले और छोटे गोले दिए गए, तो आप क्या करोगे? पहले बड़ी बड़ी चीजों को रखोगे ना, बड़े गोलों को रखोगे, फिर उसके बाद ही तो छोटे गोले को रखोगे, है ना। यदि आपने पहले छोटे गोलों को रखा तो फिर बड़े गोले आ पाएंगे क्या? नहीं आ पाएंगे, इसलिए पहले हमें बड़े गोले रखने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप यही समझ लेना, आपको कभी पैक करने के लिए कोई सामान दिया जाए तो आप, जैसे आपको किसी बक्से में सामान पैक करने के लिए दिया जाए तो आप उसमें पहले बड़ी बड़ी चीज़ों को रखोगे ना, छोटी चीज़ें तो बाद में उसमें अगल से बगल से कहीं से एडजस्ट कर दोगे, छोटी मोटी चीज़ें तो आप अपने हाथ में भी ले जाओगे। पहले क्या करोगे? बड़ी चीज़ों को व्यवस्थित करोगे। तो यहाँ पे भी क्या करना है? बड़ी चीज़ों को व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ बड़े गोलों का संकुलन। बड़े गोलों का संकुलन, बड़े गोलों का संकुलन। ठीक है, बड़े गोलों का संकुलन मैं करवा रहा हूं। बड़े गोले यानी कि ऋणायन, ध्यान रखना, बड़े गोले यानी कि नेगेटिव चार्ज वाले आयन, या जिनको हम बोल रहे हैं ऋणायन, बड़े गोलों का संकुलन। ठीक है, अब देखो यहां पे जो बड़े गोलों का संकुलन है ना, वो दो प्रकार से किया जा सकता है, या निम्न प्रकार से किया जा सकता है। तो उसमें सबसे पहला हमारे पास जो संकुलन है वो है वर्गाकार संकुलन। ठीक है, बड़े गोलों का हमको संकुलन करना है, तो उसमें कौन सा संकुलन है? वर्गाकार संकुलन। ठीक है, वर्गाकार संकुलन क्या होता है? जरा यहां पे ध्यान से देखिए, हमारे पास ये गोले हैं, ठीक है, ये गोले हैं, बराबर है ना, ये गोले हैं, ये गोले हैं। ठीक है, ये हमारे पास बड़े गोले हैं। वर्गाकार संकुलन क्यों बोल रहे हैं इसे? वर्गाकार संकुलन क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, देखो ये जो चार गोले हैं ना, आपस में जो एक दूसरे के संपर्क में है, अगर इनके केंद्रों को मिलाया जाए, अगर इनके केंद्रों को मिलाया जाए तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है? वर्ग प्राप्त होता है, इसलिए इसे वर्गाकार संकुलन बोल रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे लिखते हैं, वर्गाकार संकुलन में, वर्गाकार संकुलन में गोलों को, ये गोले हैं ना, गोलों को पंक्तिबद्ध रखकर, पहले एक पंक्ति लगा दी गोलों की, गोलों को पंक्तिबद्ध रखकर, पंक्तिबद्ध रखकर, ठीक है, पंक्ति लगा दी, पंक्तिबद्ध रखकर इन पंक्तियों को, इन पंक्तियों को एक के बाद एक व्यवस्थित करते हैं, एक के बाद एक
एक के बाद एक व्यवस्थित कर देते हैं। भाई राइटिंग खराब है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। व्यवस्थित करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने ये एक पंक्ति लगा दी, फिर दूसरी पंक्ति लगा दी, फिर तीसरी पंक्ति लगा दी, ठीक है। व्यवस्थित करते हैं। अब आगे देखना, वर्गाकार संकुलन में, वर्गाकार संकुलन में, ठीक है, ये वर्गाकार संकुलन है। वर्गाकार संकुलन में नजदीक की पंक्तियों, नजदीक की पंक्ति यानी कि एक ये पंक्ति, एक ये पंक्ति, ठीक है, एक ये वाली पंक्ति, एक ये वाली पंक्ति। नजदीक की पंक्तियों के दो दो निकटतम गोलों के, दो निकटतम गोलों के केंद्र, किसको मिला रहे हैं? केंद्र, निकटतम गोलों के केंद्र एक वर्ग का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? एक वर्ग का निर्माण करते हैं, ठीक है, एक वर्ग का निर्माण करते हैं। तो ये एक वर्ग का निर्माण हो गया। इसलिए इस संकुलन को वर्गाकार संकुलन कहते हैं। इसलिए इस संकुलन को वर्गाकार, स्क्वायर पैकेजिंग है ना, इसलिए इस संकुलन को क्या कहते हैं? वर्गाकार संकुलन कहते हैं, संकुलन कहते हैं, है ना। इसलिए संकुलन को क्या कहते हैं? वर्गाकार संकुलन कहते हैं, ठीक है। देखो, इन वर्गाकार संकुलन में क्या है? बीच में स्थान क्या रह जाता है? रिक्त रह जाता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? छिद्र कहते हैं। इन गोलों के मध्य रिक्त स्थान रहता है, रिक्त स्थान रहता है, जिसे क्या कहते हैं? छिद्र कहते हैं, जिसे छिद्र कहते हैं, जिसे छिद्र कहते हैं, ठीक है। इन गोलों के मध्य क्या रहता है? रिक्त स्थान रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? छिद्र कहते हैं, ठीक है। अब देखो, ये एक सतह है, ये एक सतह है। अब इसके ऊपर दूसरी सतह रखनी है, ठीक है। तो अब देखो, जब हम दूसरी सतह रखेंगे ना, जरा ध्यान से देखना, हमको यहां पे दूसरी सतह रखनी है, दूसरी सतह रखनी है। तो दूसरी सतह इसके ऊपर कुछ इस तरीके से रखेंगे कि वो इसके छिद्रों को ढक ले, वो इसके छिद्रों को ढक ले। तो दूसरी सतह हम ऐसे रखेंगे, है ना। तो दूसरी सतह क्या करती है? पहली वाली सतह के छिद्रों को ढक लेती है, अगर हम इसके ऊपर कोई दूसरी सतह रखें तो, ठीक है। तो यहां पे देखना, इस सतह के ऊपर, इस सतह के ऊपर दूसरी सतह के निर्माण के लिए, सतह के निर्माण के लिए यदि गोलों को रखा जाए, यदि गोलों को रखा जाए, ठीक है, दूसरी सतह के गोलों को रखा जाए, तो क्या होता है भैया? तो दूसरी सतह के गोले, दूसरी सतह के गोले पहली सतह के छिद्रों को ढक लेते हैं, पहली सतह के छिद्रों को ढक लेते हैं, छिद्रों को क्या करते हैं? ढक लेते हैं, ठीक है। पहली सतह के छिद्रों को क्या करते हैं भैया? ढक लेते हैं, ठीक है। दूसरी सतह मैंने रख दी, दूसरी सतह ने क्या किया? पहली सतह के छिद्रों को ढक लिया,
ठीक है, ढक लिया। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर तीसरी सतह रखी जाए, है ना, तीसरी सतह रखी जाए, एक और सतह रखी जाए, तो देखना जो तीसरी सतह होगी ना वो पहली सतह के समान होती है। ठीक है, यानी कि जो तीसरी सतह होगी ना वो पहली वाली सतह की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, यानी कि तीसरी सतह और रख दो इसके ऊपर तो वो पहली सतह की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, ए बी संकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं, ए बी संकुलन, यानी कि पहली सतह अलग, दूसरी सतह उससे अलग, तीसरी सतह पहली सतह के समान, इसलिए इसे ए बी संकुलन कहते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास पैकेजिंग है, यहां पे जो संकुलन क्षमता है ना, संकुलन क्षमता वो कितनी होती है, संकुलन क्षमता होती है 56%। ठीक है, कितनी होती है, 56%। और जो खाली स्थान होता है ना बीच बीच में, जो रिक्त स्थान होता है वो कितना होता है भैया, वो होता है 44%, यानी कि 44%। तो ये जब संकुलन होता है तो यहाँ पे 56% हमारे पास क्या होती है, संकुलन क्षमता होती है, और बाकी जो 44 है वो खाली होता है, रिक्त स्थान होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, वर्गाकार संकुलन हो गया, स्क्वायर पैकेजिंग हो गई। ठीक है, इसके बाद हमें अभी तो और सारी पैकेजिंग की बात करनी है, बहुत सारी आपने देखा होगा 12th क्लास में भी। तो आज तो सिर्फ इतना ही हो पाएगा, बाकी का हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।